पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले पंछी आज लुप्त होते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है आज मोबाइल के लिए लगने वाले 4G और 5G के टावर से निकलने वाला रेडिएशन पक्षियों के लिए ज़्यादा घातक साबित होता जा रहा है, जिसके कारण पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है और वह मौत के मुंह में जाते जा रहे हैं। पक्षी प्रेमी हिंदुस्तान में कम नहीं है। इसी सब के चलते आज यूपी न्यूज़ की टीम पहुंची एक पक्षी प्रेमी के पास, जिसके पास सुबह सुबह सैकड़ों पक्षी दाना खाने आते हैं। वह अपनी छत पर मूंगफली के दाने, बाजरा डालता है। पक्षी सुबह ही आते हैं और दाना खाकर चले जाते हैं। आज उस पक्षी प्रेमी से यूपी न्यूज़ के संवाददाता अरशद वारसी ने अपने कैमरामैन विजय अग्रवाल के साथ पक्षी प्रेमी के घर पहुंचकर पक्षियों के सिलसिले में की बात। नमस्कार, मैं अरशद वारसी यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं जयपुर के राजा पार्क में आया हुआ हूं और यहां एक मेरे पास में पक्षी प्रेमी बैठे हुए हैं। इनके यहां सुबह ही सुबह हज़ारों की तादाद में पक्षी आते हैं, जिनको ये दाना पानी खिलाते हैं। इनको बहुत लगाव है पक्षियों से। पक्षी घायल हो जाते हैं तो ये उसको अस्पतालों में भी लेकर जाते हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि ये इनका पक्षी प्रेम कैसे इनके अंदर आया और आज जो इनके यहाँ सुबह सुबह 6 बजे यानी कि सूरज की लालिमा से पहले पहले इनके पास में हज़ारों की तादाद में पक्षी आते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि खत्री है जी। और न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। तो रवि जी, ये जो पक्षी प्रेम आपके अंदर है, ये आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली और कैसे शुरू किया आपने ये? देखिए साहब, ऐसा है कि जो ये अपनी सृष्टि है जी, इसके अंदर हर एक जीव का अपना एक महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी प्रजाति जी की कमी या कम होना जी मनुष्य जाति और अपनी पृथ्वी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बचपन से ही पक्षियों से और पशुओं से बहुत प्रेम था जी। तो थोड़े दिन साल 2 साल 3 साल पहले की बात है कि मैं अपनी छत के ऊपर ऐसे ही टहल रहा था जी। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पक्षी जो हैं सुबह सुबह घूमते फिरते हैं, तो उनको खाना हुआ, दाना हुआ, पानी हुआ जी, वो कम अवेलेबल होता है, आवश्यकता अनुसार उनको नहीं मिल पाता था। बिल्कुल। तो धीरे धीरे मैंने एक कटोरी से चालू किया। अच्छा। मूंगफली वो छत पे रखी, एक छोटा डोना पानी का रखा, तो मैंने देखा कि 1 कबूतर, 2 कबूतर, तोते, अलग अलग तरह की चिड़ियाँ आने लग गई और वो खाने लग गई जी। और धीरे धीरे वो सिलसिला ऐसा हुआ कि वो एक कटोरी की जगह आज मैं 1 किलो 2 किलो बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, मूंगफली हुई, पानी उन पक्षियों के लिए अवेलेबल कराता हूँ। और वो रोज़ बेनागा 6 बजे मेरी छत पर आ जाते हैं और अगर मैं नहीं भी उठ पाता तो वो मेरे को अपनी चहचहाहट से उठा देते हैं और मैं उनको अवेलेबल कराता हूँ। और यही मेरी दिनचर्या है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं नहीं दे पाता तो उस दिन मेरा भी दिमाग में बहुत रहता है कि मेरा कुछ काम इनकम्प्लीट रह गया है। एक दिल को संतुष्टि और बहुत संतुष्टि भी होती है और बहुत अच्छा महसूस होता है जी। आप भी कभी देखिएगा कि सुबह सुबह की जो चहचहाहट होती है और पक्षियों की आवाज़ होती है वो बहुत तसल्ली देने वाली होती है मन को। खैर, ग्लोबल वार्मिंग तो वैसे भी है। आज जो पक्षी कम होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले जो जानवर मर जाते थे उनको उठा के जंगल में या खाली ज़मीनों में जहाँ बस्तियाँ नहीं होती थी, बस्तियों से दूर डाला जाता था जी। तो उनको एक जानवर आके, एक पक्षी आके खाता था जिसका नाम होता था गिद्ध, गरुड़। उसको संस्कृत भाषा में गरुड़ कहते हैं, है ना। तो वो गरुड़ उसको खाता था। आज हमारे देश में वो नज़र नहीं आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या वजह रही कि वो गरुड़ जो है हमारे यहाँ से। सर देखिए, पक्षी जो होता है, आपने बात बिल्कुल सही, एक क्लीनर का काम करता है जी जी। कि भाई अपना जो कचरा हुआ या अपशिष्ट पदार्थ हुआ या फिर कोई जीव जंतु जो मर जाता है तो इनको खा के उसको वापस से रिसाइकिल करते हैं। हाँ। और ये बर्ड फीडिंग का भी, प्लांट फीडिंग का भी काम करते हैं। बीजों को अपना इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देख लीजिए कि आप कहीं पौधे ऐसे होते हैं, जैसे पीपल हुआ जी, पीपल का जो बीज होता है वो अपने आप उगता नहीं है जी। तो एक प्रकार की चिड़िया जो उसको खाती है, उसके शरीर के अंदर जो लिक्विड होता है उससे मिलकर वो जो ज़मीन पे आता है जी,
तो वो पौधा उगता है, वो बीज के अंदर थोड़ा लाइट हो जाता है, उससे वो उगता है। तो ये बर्ड इतना अच्छा काम करती है कि अपने लिए प्लांट्स का भी काम करती है, प्लांट एनवायरनमेंट को सुधारने का काम करती है, साफ सफाई का काम करती है। और ये ना होना इन पक्षियों का अपने लिए बहुत घातक हो सकता है। जो अपने ये आजकल नेटवर्क चल रहे हैं 4G 5G, जी, इन पे भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए कि भाई जिससे कि पशु पक्षियों को कोई नुकसान ना हो। जैसे पहले गौरैया चिड़िया अपने घरों में आया करती थी, घरों में गौरैया चिड़िया आती थी, जिसको हम लोग चिड्डा चिड्डी कहा करते थे, वो आजकल आपको देखने को मिलेगी ही नहीं, मिलती है। हाँ, सही बात। मैं राजस्थान जनमंच से जुड़ा हूँ। राजस्थान जनमंच पशु चिकित्सालय मालवीय नगर में है जी। ये ऐसा चिकित्सालय है, यहाँ पे पक्षियों का फ्री ऑफ चार्ज इलाज किया जाता है। अच्छा। उनकी सेवा की जाती है, और जब वो ठीक हो जाते हैं उनको खुले आसमान में आज़ाद कर दिया जाता है। अच्छा। तो हमारा एक वहाँ कंपटीशन हुआ अभी, हमारे वहाँ पे कमल लोचन सर वहाँ के व्यवस्थापक है, उन्होंने एक कंपटीशन बच्चों के लिए रखाया है कि आप गौरैया चिड़िया बचाओ का एक अभियान हम चला रहे हैं। अच्छा। उसका पोस्टर बना के लाएं। तो कई बच्चों को हमने जब बोला तो वो बोले कि गौरैया होती क्या चीज़ है। हाँ। आज तो मैंने उनको यही कहा कि आप गूगल सर्च करें गौरैया का जी। मतलब इतनी बड़ी बात है कि अपन जब आप छोटे हुआ करते हो, मैं छोटे हुआ करता, मैं गांव में रहा करता था, मैं देखता था हमारे यहाँ जो छतें हैं, आज तो लेंटर पड़ गया है, लेकिन हमारे गांव की जो मकान थे वो कच्चे थे जी। यानी तालाब से मिट्टी ला के और हम लोग जो है दीवारें बना के और लकड़ियों के मोटे मोटे डाल जो थे उससे पाटते थे, तो जो उसमें छेद हो जाते थे मट्टी से, तो गौरैया आके उसमें अपना घोंसला बनाती थी। और दोपहर में हम लोग जब उस कमरे में लेटते थे तो हम लोगों को तमाम गौरैया ऐसे किसी उसमें लटकी हुई, कोई घोंसला बनाती हुई, चूट में लाती हुई ऐसे दिखती थी कभी आंगन में। लेकिन आज वो गौरैया हमें कहीं अब गांव में भी नहीं दिखती, गांव में भी नजर नहीं आती है। देखिए गौरैया हुई या कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना नेचर से बहुत अपन को साइकिल बना रखी है इन्होंने। जैसे ये कीट पतंगे होते हैं, हाँ, जो किसान के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं जी। ये उनको खा के किसान की हेल्प करते हैं, हाँ, जिससे अपनी खेती बढ़िया होती है और मनुष्य जाति के लिए बहुत अच्छा है। आप जापान के अंदर वहाँ पे एक तरह की बतख पाली जाती है, बतख पालन होता है। मैंने देखा था एक टीवी के अंदर कोई, तो उसमें क्या करते हैं, वो खेतों के अंदर बतखों को छोड़ देते हैं। हाँ। तो बतख उस खेत के अंदर जितने भी कीट पतंगे होती हैं उनको खा जाती है और उनका खेत सुरक्षित रहता है। और वो जो बीट अपनी करती हैं, हाँ, वो भी बहुत अच्छे, हाँ, वो एक खाद के रूप, पोषण के रूप में काम करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये चीज़ हमारे पक्षियों से, हमारे जानवरों से जो है हमें बहुत वो मिलती है। अच्छा रवि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो शकरात जिसको मकर संक्रांति कहते हैं जी सर, ये क्योंकि आपको पक्षियों से बहुत प्रेम है जी सर, यहाँ पक्षी भी बहुत आते हैं जी सर, और आप शुरू से पक्षियों के उसमें सेवा में लगे भी हैं, तो मकर संक्रांति वाले दिन क्यों ना आप कोई ऐसा अभियान चलाएं कि या तो पतंगे कम हो जाएं। जी सर। खैर पतंगे तो नहीं कम हो सकती, सही हम, लेकिन पक्षियों के बारे में आप उस दिन क्या करते हैं और कैसे करते हैं? क्या सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक राजस्थान जनमंच पशु चिकित्सालय, पक्षी चिकित्सालय से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो चिकित्सालय है संक्रांत से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक एक कैंप लगाते हैं जगह जगह पर, अलग अलग जगह पे हमारे वॉलंटियर्स और हम वहाँ सेवाएं देते हैं वहाँ पे। और कोई भी घायल पक्षी वहाँ पे अगर आता है तो उसको पहले फर्स्ट एड का इलाज करके और फिर चिकित्सालय में लिया जाता है। और हम जो भी वहाँ पे जो लोग आते हैं पक्षी लेकर आते हैं उनका बाकायदा हम एक सर्टिफिकेट देके सम्मान करते हैं। और हम एक नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं, प्रोग्राम कराते रहते हैं संक्रांत के टाइम पे कि ये संक्रांत बहुत अच्छा त्यौहार है, सब बनाते भी हैं, बिल्कुल, उसको तो अपन रोक नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें एक सलाह देते हैं कि सुबह 7 बजे से पहले और शाम को जब सूरज ढलने वाला हो उस समय के बाद आप पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि ये जानवरों और पक्षियों का अपने घर आने और जाने का टाइम होता है। हाँ। उस समय उनको घायल होने का ज्यादा चांस होता है। बिल्कुल। तो हम इतना ही कहेंगे कि भाई सब एंजॉय करें त्योहार का भी, मगर एक टाइम उनका भी होता है, उसके अंदर थोड़ा सा रोक के चले। इसमें पतंगों में, इन पक्षियों के लिए एक धागा बहुत खतरनाक होता है जिसको ये लोग कहते हैं कि वो चाइनीज मांझा जो होता है वो सबसे खतरनाक, वो इंसानों के लिए भी खतरनाक होता है। बिल्कुल सर। उससे जो है अभी जयपुर में भी कई वारदातें हो चुकी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, चाइनीज मांझा, एक बच्चा भी 6 साल का खत्म हो गया था, चाइनीज मांझे से उसका गला कट गया था। कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। तो आपकी संस्था इसके लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं करती, इसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, हम इसके लिए नहीं कर पाते क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मैटर है। बाकी सरकार भी समय समय पर अभियान चलाती रहती है। संक्रांत के टाइम पर जितनी भी ये पतंगों की दुकानें होती है इनकी जांच होती है, अगर इनके वो
मांझा पाया जाता है चाइनीज़, तो उनको चालान किया जाता है या उनको बैन किया जाता है। और हमारी संस्था इस चीज़ को और ध्यान रखेगी। हाँ, आगे से इसको हमारे अभियान में हम शामिल करेंगे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी हमारे को राय दी। ये चाइनीज़ मांझा जो है वो बहुत खतरनाक, चाइनीज़ मांझा रुकना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो गले में फंसते ही। सर ये पक्षियों के लिए नहीं, अपने मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। भी हाँ, क्योंकि आजकल अपने बहुत बड़े फ्लाईओवर्स बन गए, तो उसके ऊपर भी मंजा आता है, लोग उसके ऊपर से ड्राइव करके निकलते हैं। तो मेरे फ्रेंड को भी एक बार ऐसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उनको गर्दन यहाँ से कट गई थी। हाँ। और बहुत मुश्किल से वो बचे थे। हाँ। तो हमको तो मैंने तो देखा हुआ है, और बिल्कुल आपने सही बात कही कि आगे से हम इस चीज़ को भी और प्रोत्साहित करेंगे कि इसको रोका जाए, चाइनीज़ मांझे को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रवि जी, अब आप जो है अपनी छत पे पक्षियों को बुलाते हैं सुबह सुबह, आपको बहुत अच्छा लगता है और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। आगे का प्लान क्या है कि जिससे और ज़्यादा आपके यहाँ पक्षी आएँ, इसके लिए आप उन पक्षियों के लिए क्या सुविधाएं? सर इसके लिए सुविधा तो यही है कि मैं सब लोगों को ये राय देता हूँ कि अपने घर के ऊपर एक कटोरी के अंदर पानी और जो भी दाना पानी जो हो उनको आप रखें छत के ऊपर, क्योंकि ये बेजुबान पक्षी है, इनको तो वही ठीक है, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो अवेलेबल कराएंगे ये लेंगे और इनकी संख्या भी बढ़ेगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनुष्य इनके ऊपर ही निर्भर है। हाँ। ये अगर सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और किसी भी एक जगह के अंदर अगर अपन उसकी मानना चाहें कि अच्छी जगह माने, तो चिड़ियों या पक्षी जो होता है उसकी संख्या पर निर्भर करता है जी, कि वो कितना सुरक्षित है वो जगह। तो पक्षी अगर पशु या पक्षी कम होंगे जी तो उसके अंदर खतरा ही है, और ज़्यादा है तो अपने लिए भी बहुत, पृथ्वी के लिए भी बहुत अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। जी 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 जी। ये हमारे रवि खत्री जी हैं, और इनकी छत पर मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इनकी छत पर हज़ारों की तादाद में पक्षी आते हैं और ये उनको मूंगफली के दाने खिलाते हैं, जो वो उन दानों को छील कर खाते हैं। तो पक्षियों से रिलेटेड एक फ़िल्म भी बन चुकी है कि आज जो हमारे बीच में 4G, 5G, 3G के टावर लग रहे हैं, इन टावरों से जो है पक्षियों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसके जो वेरिएशन निकल रही है, जो उसकी उमंगे तरंगे निकल रही हैं, वो इनके बहुत नुकसानदायक होती है। हालांकि वो है इंसानों के भी नुकसान के लिए, क्योंकि इंसान की जब से शायद, या ये मेरा अपना आप समझ सकते हैं कि या मेरा अपना विचार है या लोगों के, कि जब से ये 4G, 5G, 3G आया तब से इंसानों को ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी। तो ये हमारे रवि जी खत्री जी हैं, और इनका ये संदेश है कि हमारे इस ग्लोबल जो वार्मिंग आजकल चल रही है, जो पक्षी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे गरुड़ ख़त्म हो गया है, जिसको हम लोग गिद्ध कहते हैं, जो पहले जानवरों का, मरे हुए जानवरों का सफाया करता था। गौरैया हमारे घरों में दिखाई देती थी, वो गौरैया भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। एक चिड़िया और काली सी आती थी, वो दीवारों में आकर बैठ जाती थी, चींची चींची करती थी, सुबह सुबह वो नज़र आती थी। जी सर, जी बिल्कुल। वो भी ख़त्म हो गई है। एक चिड़िया और पहले बहुत उड़ती थी हज़ारों की तादाद में, जिसको अवाबील कहते हैं। अवाबील छोटी सी चिड़िया होती है, वो एक झुंड में चढ़ती है जी। वो तो आजकल बिल्कुल नज़र ही नहीं आती है। हमारे यहाँ पहले पहाड़ों पे और इधर उधर जंगलों में वो काफ़ी तादाद में नज़र आती थी। तो इनका भी संदेश यही है, और QP न्यूज़ का भी संदेश यही है कि पक्षियों की सुरक्षा करें। और ख़ास तौर से एक QP न्यूज़ और ये बात, यानी कि मैं अरशद वारसी ये बात और बताना चाहता हूँ कि आने वाला ये जो त्यौहार है, जो मकर संक्रांति आ रही है, इस पे सरकार को उन मांझों पर बैन लगाना चाहिए जो जीवन निरोधक हैं और जो पक्षियों के लिए ख़तरनाक हैं, इंसानों के लिए ख़तरनाक हैं, उनके लिए। और जो सुबह, ये अभी रवि जी ने बताया कि एक टाइम सेट कर रखा है कि 8 बजे के बाद से आप पतंगे उड़ाएं और 5 बजे के बाद बंद कर दें, सूरज ढलने और चढ़ने से पहले। तो हमारा अनुरोध यही है कि आने वाली मकर संक्रांति, इस पर आप ख़ास तौर से ये ध्यान रखें कि 8 बजे के बाद पतंगे उड़ाएं और शाम को 5 बजे के बाद बंद कर दें, क्योंकि ये पक्षी बेज़ुबान जानवर हैं, ये बेचारे कुछ नहीं जानते कि ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। इनकी रक्षा हमारा ही दायित्व है, और हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम इनकी रक्षा करें और अपने पर्यावरण को बचाएं। नमस्कार।